चांदनी रात को एक जिन और एक जिनी इंसानी शक्ल में गांव में आए। जिन्नी हामला थी। आदमी दाई अम्मा को लेकर आया और शर्त रखी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े वरना बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। सारी रात बच्चे पैदा होते रहे, लेकिन फजर की अजान पर दाई के मुंह से बिस्मिल्लाह निकली और सब कुछ वहां रुक गया। गुस्से में आकर जिन्हों ने उसे जलते हुए कोयले की मजदूरी दी जो रास्ते में बेकार निकली, लेकिन मैंने उसमें से एक कोयला रखा जो सुबह के वक्त खाली सोने में बदल गया था। ये दौलत थी या किसी मुसीबत से निजात? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वो चांदनी रात हर चीज दूधिया रोशनी में नहा रही थी। आसमान पर अजीब खामोशी छाई हुई थी। हम फितरत की तरह हैं। इनमें से कुछ कहानियों का एक हिस्सा है। गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर एक मर्द और औरत आस्ता आस्ता चल रहे थे। उनकी चहल पहल में एक वक्फा था, जैसे वो वहाँ किसी बड़े मकसद से आए हों। वो आम इंसान नहीं थे, बल्कि रूहों, जिन्नों और जिन्नियों की दुनिया से ताल्लुक रखते थे, जो इंसानी शक्ल में उस गांव में रहते थे। जिन्नी हामला थी और वो उससे मिलने आई थी कि अचानक उसके चेहरे पर दर्दनाक के आसार नमूदार हुए। वो वहीं थोड़ी देर खड़ी हुई और अपने शोहर की तरफ बेबसी से देखकर कहने लगी, वक्त अब आ गया है, जल्दी करो। उस शख्स ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे वो किसी पोशीदा इशारे का इंतजार कर रहा हो, और फिर तेजी से गांव के एक घर की तरफ बढ़ गया। वो घर दाई अम्मा का घर था, जो बरसों से बच्चों की पैदाइश में मदद कर रहा था। दरवाजे पर दस्तखत हुई तो दाई ने दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर वो चंद लम्हों के लिए उलझ गई, लेकिन उसके पेशा वाराना तजर्बे ने उसे ज्यादा सवालात करने से रोक दिया। आदमी ने कहा, दाई मेरे साथ चलो। दाई हिचकिचाती उसके साथ चली गई। जब वो सुनसान उसके साथ कच्चे घर पहुंची तो उसके अंदर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। जिनी दर्द से रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक आम माँ जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि कुछ और था। कुछ और तो जो दाई अम्मा की आंखों में दिखाई दे रहा था। दाई ने जल्दी से अपनी चीजें निकाली और काम शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पहला बच्चा पैदा हुआ तो जिनी ने कहा, याद रखो, जब तक बच्चा पैदा होते रहे तुम बिस्मिल्लाह ना पढ़ना, वरना सब कुछ छिन जाएगा। दाई हैरान हुई, मगर खामोशी से देखती रही। रात गुजरी और दाई अम्मा यके बाद दीगर बच्चों की पैदाइश करवाती रही। ये सिलसिला जारी रहा। बच्चे यके बाद दीगर आते ही रहे। दाई अम्मा थक चुकी थी, लेकिन जिन्नी के चेहरे पर कोई थकन नहीं थी, जैसे ये सब कोई आम सी बात हो। फजर की अजान गूंजी तो दाई का दिल यकायक खौफ से भर गया। बेअख्तियार उसके लबों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल गया और ये कहते ही सब कुछ रुक सा गया और बच्चे पैदा होने बंद हो गए। कमरे में खामोशी छा गई। जिन्नी की मुशक्कत रुक गई और बच्चे की आवाज बंद हो गई। उस आदमी ने गुस्से से दाई की तरफ देखा, लेकिन हैरान होकर कुछ ना बोला। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ी थाली थी जो जलते हुए अंगारों से भरी हुई थी। ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है, मर्द ने सख्त लहजे में कहा और थाली दाई के हाथ में थमा दी। और दाई चौंक गई। उसने सोचा कि मैं कोयले का क्या करूंगी, लेकिन कुछ कहे बगैर वो कोयला लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो एक एक करके कोयले उसके खौफ से फेंक रही थी, कहीं ये बोझ उसके लिए बदकिस्मत साबित ना हो। जब वो घर पहुंची तो उसके पास सिर्फ एक आखिरी कोयला बचा था। उसने सोचा कि वो उसे अपने शोहर को दे देगी और वो उसे आग में जला देगी। उसने वो कोयला एक तरफ रखा और बिस्तर पर चलने लगी। लेकिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो नौकरानी की नजर उस आखिरी कोयले पर पड़ी, और जो नजारा उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। वो कोयला खालस सोने में बदल गया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो फौरन बाहर निकलकर उस रास्ते पर चली गई जहां उसने रात को कोयला फेंकना था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो समझ गई कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो शैतानी कुफ्तों का खेल हो सकता है। अगर वो सारा कोयला ले आती तो क्या सारा सोना बन जाता? ये उस बात पर कोई खौफनाक आफत आ जाती। ये सोचकर उसके जिस्म से एक कपकपी सी तारी हो गई। उसने वो सोने का टुकड़ा अपने शोहर को दिखाया तो उसने हैरत से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? दाई ने सिर्फ इतना कह के ये चांदनी रात का राज जिसे ना समझ सकती हूँ और ना आप, ये कहकर वो चुप हो गई। लेकिन यह सवाल उसके दिल में हमेशा के लिए रहा
کیا اس نے اس رات قسمت بنانے کا کوئی موقع گنوا دیا یا وہ کسی خطرے سے بچ گئی جسے اس نے دیکھا تھا؟ شاید یا کوئی راز تھا جو ہمیشہ چاندنی راتوں میں دفن رہ گیا۔